हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स MKMCQ जून 2024 के। चलिए शुरू करते हैं। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपके पास ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा या एस जयशंकर या विक्रम मिश्री या रुचिरा कंबोज। तो इसका सही आंसर आ गया विक्रम मिश्री, यानी कि विक्रम मिश्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है और वो उन जो है विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है एंजेला मर्केल को या इमेनुअल मैक्रान को, एंटोनिया कोस्टा को या पेड्रो सांचेज को। तो इसके लिए सही आंसर जो आपके पास आता है एंटोनिया कोस्टा। एंटोनिया कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वो 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया या जर्मनी या ब्राज़ील या जापान। तो सही आंसर जो आएगा आपको इसमें है ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील जो है उसको पछाड़कर भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि YEIDA और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके पास फरीदाबाद या यमुनानगर या ग्रेटर नोएडा या लखनऊ। तो इसके लिए सही आपका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा, यानी कि ग्रेटर नोएडा जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 27 जून 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिकी विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP जिसका स्वामित्व फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भुट्टानी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? आपके पास ऑप्शन है हिमा दास या देवी अनीबा जला, स्नेहा के या किरण पहल। तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा किरण पहल। किरण पहल जो है वो हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पंचकूला में राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर में 50.92 सेकंड का समय निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 T20 विश्व कप सेमीफाइनल किसने जीता? तो आपके पास ऑप्शन है भारत ने या इंग्लैंड ने, या मैच रद्द कर दिया गया या ये बराबरी पर समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा भारत, यानी कि भारत ने गुयाना में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया और 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है के सुरेश या राहुल गांधी या ओम बिरला या किरण रिजिजू। तो सही आपका आंसर आएगा ओम बिरला। भाजपा सांसद जो हैं ओम बिरला, उनको 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो यहाँ पे है ओम बिरला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट यानी MRMOCR दागा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है ये प्रभाव पड़ने पर फट जाता है, या अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है, ये फ्लेयर्स छोड़ता है, या उच्च आवृत्ति ध्वनि उत्सर्जित करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ये अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है। ये जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट MRMOCR सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह। तो इसके लिए सही ऑप्शन आपके पास होगा हरमनप्रीत सिंह। हॉकी टीम इंडिया ने 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले जो पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बना? ऑप्शन है आपके पास स्पेन बना या पेराग्वे या भारत या फ्रांस। तो इसके लिए सही आंसर आपके पास आता है पेराग्वे।
यानी कि ISA की स्थापना पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित की गई थी। पराग्वे 26 जून 2024 को नई दिल्ली में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। तो सही आंसर आपके पास है पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? सही ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड जो है वो भारत 24 जून 2024 को सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल पहुंच गया। 27 जून 2024 को गुयाना में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? जूलियन असांजे, एडवर्ड स्नोडेन या चेल्सी मैनिंग या ग्लेन ग्रीनवाल्ड। तो इसके लिए सही आपके पास ऑप्शन है जूलियन असांजे। यानी कि जूलियन असांजे जो हैं वो विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया है, जिससे वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। ये अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता LOP के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे को या सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को या KC वेणुगोपाल को? तो इसके लिए आपके पास सही आंसर आएगा राहुल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास है कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया, या पद समाप्त कर दिया, या सत्ता पक्ष ने नियुक्ति का विरोध किया, या योग्य उम्मीदवारों की कमी थी। तो इसके लिए सही आंसर आपके पास है ऑप्शन ए, यानी कि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक जो न्यूनतम 10% सीटें होती हैं उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया। LOP का पद 2014 से खाली था, तो क्योंकि 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया जो उनकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2024 को शुरू हुए 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? एक नई मतदान प्रणाली का परिचय, या नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह, या प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, या निवर्तमान राष्ट्रपति द्वारा विदाई संबोधन। तो इसके लिए सही जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आपका आंसर है वो करेक्ट है कि इस सत्र में नए संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का ऐतिहासिक पहला शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई में, या नई दिल्ली में, या बेंगलुरु में, या हैदराबाद में? तो इसके लिए सही ऑप्शन आपके पास है नई दिल्ली। यानी कि नई दिल्ली, भारत ने 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके पास ऑप्शन रहेंगे ब्राजील, या भारत, या चीन, या थाईलैंड। तो इसमें से आपके पास सही आंसर है भारत। यानी कि भारत जो है वो चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरे पहले नंबर पे और दूसरे पे ये उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार किया गया है? अजीत डोभाल को, या राजीव जैन को, या तपन कुमार डेका को, या अरविंद कुमार को? तो इसका सही ऑप्शन है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख का तपन कुमार डेका को जून 2025 तक 1 साल के विस्तार को जो है वो मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEET UG परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो NTA है के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया था? अभी जो नीट का जो घोटाला हुआ था रिजल्ट में, तो उसके
उस समय जो एनटीए के महानिदेशक थे वो कौन थे? प्रदीप सिंह खरोला या सुबोध कुमार सिंह या डॉक्टर के राधाकृष्णन या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया? तो इसका सही आंसर आएगा सुबोध कुमार सिंह, यानी कि सुबोध कुमार सिंह उस समय उसके महानिदेशक थे नीट के। नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटी का फुल फॉर्म है कि महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया था। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सार्वजनिक परीक्षा धोखाधड़ी की रोकथाम अधिनियम 2024 या सार्वजनिक परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम 2024 या सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 या सार्वजनिक परीक्षा अखंडता और निष्पक्षता अधिनियम 2024। तो इसका सही आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन सी, यानी कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ये है अधिनियम लागू किया गया है परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया या प्रोफेसर बीजे राव या डॉक्टर के राधाकृष्णन या प्रोफेसर आदित्य मित्तल? तो इसके लिए आपके पास आंसर आएंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर के राधाकृष्णन जो है वो एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें 6 अन्य प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पूर्ण प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में या वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटक में या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल में या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में? तो इसके लिए सही आंसर आपके पास है वैमानिकी प्रशिक्षण रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं या केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं या आरबीआई के गवर्नर करते हैं? तो इसके लिए सही आंसर आपके पास होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है जून 2024 तक? 2 है या 3 है या 4 है या 5 है? तो इसके लिए सही ऑप्शन आएगा 4। जीएसटी कर दरें वर्तमान में 5%, 12%, 18 और 28%, यानी कि इसकी जो है वो 4 स्लैब हैं जीएसटी की।